तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग तेजस मार्क 2 और साथ ही रफाल के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। देखिए, अलग-अलग सोर्सेज की तरफ से अलग-अलग तरह की खबरें रफाल की संभावित डील को लेकर लगातार निकल कर आ रही है, जिससे कि एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। चलिए आज उसी को हम लोग क्लियर कर ले एक नई खबर के माध्यम से। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग बात कर ले तेजस मार्क 2 की। तो कल ही हम लोगों ने एक अच्छी खबर को लेकर डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि DRDO के एक एक्स ऑफिसर ने इस बात की पुष्टि की है कि तेजस मार्क 2 का रोल आउट हो चुका है। इसके सब सिस्टम्स की ग्राउंड टेस्टिंग इस समय चल रही है। ये एक अच्छी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इस साल जो अप्रैल से जुलाई के बीच में इसकी फर्स्ट फ्लाइट की बात की जा रही थी, वो संभवतः इसके बाद हो जाएगी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि तेजस मार्क 2 को एक नया नाम मिल सकता है। जी हाँ, इसको लेकर भी कुछ समय पहले हम लोगों ने ऐसे ही स्पेकुलेशन करते हुए आपसे डिस्कस किया था। मैंने आपको उस वीडियो में ये बताया था कि देखिए, कोई ना कोई नया नाम दिया जाना चाहिए तेजस मार्क 2, एमका और टेट BF जैसे विमानों को, जिससे कि इनकी ब्रांडिंग अलग से हो सके। और ये तेजस से चूंकि डिफरेंट है, तेजस जहां पर लाइट वेट था तो वहीं पर ये मीडियम वेट की ओर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस भी ये स्टैब्लिश कर सकता है। एक नए नाम के साथ एक नया ब्रांड आसानी से हम लोग स्थापित कर सकते हैं, जिसे हम लोग रफाल के समतुल्य साबित कर सकते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि जैसे ही अप्रैल 2026 में इस विमान को लॉन्च कर दिया जाएगा, उसके बाद 2026 खत्म होने से पहले तक इसे एक नया नाम दे दिया जाएगा। क्योंकि वैसे भी तेजस मार्क 2 जो नाम दिया गया है फिलहाल, इसे एक एंटरिम नाम बताया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में इसका कोई ना कोई नाम सजेस्ट कीजिएगा। अब बात कर ली जाए रफाल को लेकर। तो देखिए, रफाल को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति जैसी पैदा कर दी गई है। कुछ 2-4 यूट्यूबर्स के द्वारा अलग अलग अपने अपने ओपिनियंस रखे जा रहे थे, स्पेशली इसकी कीमतों को लेकर और साथ ही इसके इंडिजिनाइजेशन को लेकर। कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे थे मानो डिफेंस के सेक्टर में केवल और केवल इन्हीं को पता है, यही सबसे ज्यादा जानकारी रखते हैं कि हमारी वायुसेना के लिए कौन सा फाइटर जेट उपयुक्त रहेगा, किस फाइटर जेट को किस माध्यम से भारत के अंदर बनाया जाए, उसका इंडिजिनाइजेशन कितना किया जाए, इसकी कीमतें कितनी रखी जाए, इनके अंदर किस किस तरह की एनहांसमेंट कराए जाए। इन सारी चीजों की जानकारी मानो इन्हीं को है। हमारी वायुसेना, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, इन्हें तो इस बात की कोई जानकारी है ही नहीं। ये लोग तो हवा में ही तीर चलाते हैं। इसी तरह की चीजें दिखाई जा रही थी। अब आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में आपसे एक बात कही है कि देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं केवल एक न्यूज प्रोवाइडर हूं। जो भी न्यूज निकल कर आती है मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, उसे मैं अपने शब्दों में आसान भाषा में आपको समझाने की और बताने की कोशिश करता हूं। इसके बावजूद मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि देखिए, शुरुआत में जो बताया ये जा रहा है कि 30% तक का इसका इंडिजिनाइजेशन होगा, ये एकदम ही शुरुआती चरण की कंडीशन आप मान सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने इस वर्ष के खत्म होने से पहले तक रफाल डील को साइन कर लिया। उसके बाद 2029 में इसकी डिलीवरी शुरू होगी, यानी फ्रांस से बने बनाए ऑफ द शेल कुछ फाइटर जेट भारत को मिल जाएंगे, लगभग 18 की संख्या में आप मान सकते हैं। और इन्हीं 3 सालों के समय में ये लोग भारत के अंदर अपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये फाइटर जेट भारत के अंदर ही बनने शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब, एक नया विमान जो कि आपके देश का नहीं है, जिसे आपके देश के साइंटिस्ट ने डेवलप नहीं किया है, वो विदेशी फाइटर जेट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत अगले 3 सालों के प्रयासों के बाद चौथे साल संभवतः हो जाएगी। हम ऐसा मान सकते हैं। तो क्या आप इतने सक्षम हो पाएंगे अचानक से कि इन 3-4 सालों के समय अंतराल में ही इसके मैक्सिमम पार्ट्स और सबसिस्टम्स अपने खुद के यहाँ पर बना ले? ये पॉसिबल है ही नहीं। और जिन चीजों को नेसेसरी हमें चाहिए ही चाहिए, जिसमें आप इसका वेपन पैकेज ले लीजिए, वो भारतीय होगा ही होगा। उसको लेकर हम लोगों ने नॉन नेगोशिएबल टर्म्स रख दी है कि भैया, इसको लेकर तो हम चर्चा भी नहीं करेंगे, इसके अंदर वेपन्स तो हमारे ही लगाए जाएंगे। फिर आप शॉ को ले लीजिए, आप अस्त्रा फैमिली की मिसाइल्स ले लीजिए, या फिर एंटी रेडिएशन रुद्रम फैमिली की मिसाइल्स ले लीजिए। इनका इंटीग्रेशन तो रफाल के अंदर होना ही होना है। इसके साथ ही हम लोग अदर डील के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो अब इसको लेकर IDRW की तरफ से ये बताया जा रहा है कि देखिए, संभवतः ये जो 30% इंडिजिनाइजेशन की बात की जा रही है, ये शुरुआती चरण की बात हो, यानी मेरी कई बात के ऊपर यहाँ पर मुहर लगते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ये लॉजिकली भी सही था। उसके बाद इसका इंडिजिनाइजेशन समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा और ये इस लेवल तक बढ़ सकता है कि जो हमारा अंतिम रफाल होगा, जो भारत में ही निर्मित होगा, 114वां, उस तक 80% को भी हम लोग इंडिजिनाइजेशन के मामले में क्रॉस कर दे। क्योंकि मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि इसके इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत के अंदर हो सकती है। इसकी प्रबल संभावनाएं
बनाए हैं और 60% इंडिजिनाइजेशन तो आप इसका बिल्कुल लिख लीजिए कि इतना होना ही होना है। हाँ, केवल आप यहाँ पर ये जरूर कह सकते हैं कि देखिए इसका सोर्स कोड हमें नहीं मिल सकता। तो सोर्स कोड को लेकर भी हम लोग अलग अलग समय पर डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए कोई भी देश इतनी आसानी से आपको सोर्स कोड नहीं दे सकता। इवन हम लोगों ने FGFA प्रोग्राम के तहत जो स्टेल्थ विमान रशिया के साथ ज्वाइंटली डेवलप करना था और मैन्युफैक्चर करना था, उसका भी सोर्स कोड रशिया ने हमें देने से इनकार कर दिया था। सोर्स कोड वो अब देने के लिए तैयार है जब रशिया हर तरफ से मजबूर है, उसके डिफेंस इक्विपमेंट बिक नहीं रहे हैं। इसके पहले वो भी तैयार नहीं था। पूरे फाइटर जेट के सोर्स कोड की तो आप छोड़ दीजिए, इंजन की टेक्नोलॉजी भी इतने सालों के बाद भी रशिया द्वारा भारत को नहीं दी गई। आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि भला ऐसा क्यों हुआ होगा। सारी चीज आपको दे देंगे तो फिर बाद में आप उनके ग्राहक नहीं रह जाएंगे। इस बात की इनसिक्योरिटी हर देश को होती है। हमसे भी कोई तेजस खरीदेगा, अगर 200 की संख्या में भी खरीद लिए तब भी हम सोर्स कोड ऐसे आसानी से प्रोवाइड नहीं कराएंगे। और जियोपॉलिटिक्स की जो घटनाएं लगातार चलती आ रही है, जो बदलाव देखे जा रहे हैं, इनको देखते हुए तो कोई भी ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहेगा। बाकी इसकी कीमतें कैसी होनी चाहिए, कितने समय में इन्हें डिलीवर्ड होना चाहिए, इसका इंडिजिनाइजेशन क्या होना चाहिए, इन सब चीजों की जानकारी किसी यूट्यूबर के बजाय हमारी फोर्सेस को, जो कि इसका एक्चुअली इस्तेमाल करेगी और इन्हीं के दम पर युद्ध लड़के भारत की रक्षा करेंगी, उन्हें ज्यादा है। उन्हें आप इतना भी ज्यादा मूर्ख नहीं समझ सकते। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।